अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। खान के हवाले से जी क्या ताकतवर राबता किया गया है। सुहेल अफरीदी ने आज एक लंबे अरसे के बाद किस तरह से खामोशी तोड़ी है, इस हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। और फिर डील, क्योंकि पिछले कई दिनों से डील वाला मामला कि डील हो रही है, डील नहीं हो रही, खान नहीं मान रहा, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस हवाले से मजीद रोशनी डाली है या मजीद कुछ इंकशाफात की है, वो भी आपके सामने रखनी है। कोर कमांडर मुलाकात के हवाले से चंद दिन पहले खबरें चली थी कि पेशावर के कोर कमांडर हाउस में सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है। उस हवाले से भी आप वजाहत और खबर सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। दो खबरें सबसे पहले मैं आपके सामने रख लूँ। एक तो नौजवान सहाफ़ी हैं सोराब बरकत। नवंबर के महीने में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, कभी एक केस में, कभी दूसरे केस में, कभी तीसरे केस में। सूरत हाल ये आ गई कि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत बाद गिरफ्तारी मिल जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा जाता है कि हम तो 302 वाले कैदियों को जमानत दे देते हैं, तो ये तो सहाफ़ी हैं, इनका कसूर कोई नहीं है। इन्होंने सनम जावेद का इंटरव्यू किया, ये तो इंटरव्यू करने वाले हैं, सख्त जुबान इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। अगर की है तो वो सनम जावेद ने की होगी। जस्टिस नईम अफगान थे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाने वाले जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जाहिर अच्छा बातचीत जो हुई, जमानत दे दी गई। आज खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद सोराब बरकत को एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी बताया यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है जमानत देने वाली। हम अगर किसी को ना छोड़ना चाहें तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी खबर सुन ले खान के हवाले से इतलात ये आ रही हैं, क्योंकि आज 21 फरवरी गुजर गई है, समझ लें कि बात सब गुजर रही है, तो अगले 3 दिनों के बाद या 3 दिनों में खान को दोबारा से इंजेक्शन लगना है, वो जो रेटिना वाला आंख वाला प्रॉब्लम है। तो अब फैसला यह किया गया कि जिस तरह से पिछली दफा मशकूक बना दिया गया था ना, मख्फी रखा गया था खान का ये इंजेक्शन वाला अस्पताल जो लेके आए थे 20 मिनट के लिए जो प्रोसीजर हुआ था, इस दफा उसको मख्फी नहीं रखा जाएगा, खुफिया नहीं रखा जाएगा। इस सिलसिले में इतलात यह है कि बाकायदा पीटीआई से राब्ता करके इतला दे दी गई है कि खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अब पिछली दफा तो पिम्स हॉस्पिटल, अब वो प्रोसीजर कहाँ पे होगा, किस अस्पताल में होगा, कहाँ पे लाया जाएगा। देखें, जब 25 की बात हो रही है, 24 की या 26 की जब भी लेके आए, तो एक खतरा तो ये भी होता है कि लोग निकल आएंगे, लोग घेराव कर लेंगे, लोगों को पता चलेगा। पिछली बार तो इतलात आई थी ना कि रात के कहीं अंधेरे के अंदर खुफिया तौर पे लेके आए थे, तो इस दफा राब्ता तो कर लिया गया, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि उन्हें किस अस्पताल में ले जाया जाएगा। अच्छा जी, डील वाली चीजें आज उस पर मजीद चीजें आई। एक तो जियो न्यूज पे शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम के अंदर मुनीब फारूक साहब, अब मुनीब फारूक साहब का तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं वो किसके डाकी है। फिर मोहम्मद मालिक साहब एक और सीनियर एंकर हैं, वो शहजाद इकबाल के शो में थे। तो मुनीब फारूक ने कहा, एक बात की मैं तस्दीक कर देता हूँ, खान पिछले कुछ 950 तकरीबन दिनों से जेल में हैं, कैद में हैं, तो खान ने कभी एक दफा भी एनआरओ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। उन्होंने कहा इस बात की मैं तस्दीक कर सकता हूँ। ये जो कहते हैं ना खान एनआरओ मांग रहा है, खान डील मांग रहा है, ये वही बात है ना जो राना सनाउल्लाह ने भी की थी कि वो डील नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह के बयान के बाद अदारे का, उन्होंने कहा आप अंदाजा नहीं कर सकते। उन्होंने पहले वजाहत की, उन्होंने कहा आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अदारा राना सनाउल्लाह के बयान के बाद कितना गुस्से में था और उसके बाद राना साहब को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ गया। उन्होंने कहा आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इमरान खान के हवाले से बयान पर अदारे का कितना सख्त रद्द अमल आया, कब किसके बिहाव पे आपने ये अल्फाज बोले और किसने खान को डील ऑफर की थी और वो नहीं मान रहा। हम बयानियां बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, खान लेट गया है, खान रो रहा है। आपने इस सारे बयानिए का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर ये कहते हैं, ये जो कहते हैं खान खामोश रहेगा, मुनीब फारूक ने कहा वो इमरान खान है, वो अडियाला से बाहर आकर लुडो नहीं खेलेगा, लिहाजा उन्होंने कहा वो खामोश नहीं रहेगा। लिहाजा ये सारी फजूल बातें, बहरहाल उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया, भाई कोई डील कोई इस तरह की बात ही नहीं है। लेकिन मोहम्मद मालिक
अब मुनीब फारूक साहब मोहम्मद मालिक साहब के सामने तो कल के बच्चे हैं ना जी। और मोहम्मद मालिक, उन्होंने कहा भाई उन्होंने कहा मैं अगरचे मोहम्मद मुनीब साहब की बात से हर दफा इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसके बार में इत्तेफाक नहीं करूंगा। उन्होंने कहा डील खान के लिए टेबल पर पहले भी मौजूद थी, अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा ये नहीं कि खान को डील ऑफर नहीं की जाती, पहले भी की जाती थी, अब भी की जाती। और हैरान कुन तौर पे दोनों जो है मेहमान एक ही प्रोग्राम में बैठे हुए थे। वो मुनीब फारूक जो पहले फुदक फुदक के कह रहे थे कोई डील नहीं, तो उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब की जवाब जो उनका जवाब था उसको रिबटल भी दे सकते थे कि नहीं नहीं मेरी खबर या मेरी इतला, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। और मोहम्मद मालिक साहब ने कहा डील पहले भी थी, अब भी मौजूद है, और पीटीआई से यही कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के जो बड़े हैं उनका नाम मत लें, उनका नाम मत लें। और कह रहे हैं कि किसी हद तक पीटीआई ने इस सवाल से नरमी भी दिखाई है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे सुहेल अफरीदी आज पेशावर प्रेस क्लब गए, वहाँ पे वो बोले और थोड़ी सी उन्होंने सख्त जुबान भी इस्तेमाल की। खामोश थे ना, गंडापुर बोल रहा था और गंडापुर ने पूरी एक चंगारी भड़काई, सारे मामले को ख़राब किया। और सुहेल अफरीदी साहब मुसलसल अचानक खामोश हुए जब से उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद आगे मामलात चले। आज वो बोले हैं, उन्होंने कहा आप सब जानते हैं कि इमरान खान की सेहत का संगीन मसला है। इस मामले पर हमने 4 से 5 दिन तक इस्लामाबाद में पूरा मन धरना दिया, क्योंकि हम इमरान खान की सेहत पर किसी किस्म की सियासत नहीं करना चाहते थे। बदकिस्मती से जो लोग पाकिस्तान पर काबिज या मुसल्लत हैं, उन्होंने बेहिसी का मुजाहरा किया। इनका जिक्र कर रहे हैं, काबिज या मुसल्लत हैं जो लोग। अच्छा, अगर हम इस मामले को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते तो हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और इसकी स्ट्रीट मूवमेंट की ताकत जो है वो भी किसी जमात के पास नहीं। कहा हमने बड़ी खान की सियासत नहीं की, खान की सेहत पर सियासत नहीं की, वरना हम लोग निकालना चाहते तो हम लोग निकाल सकते। उन्होंने कहा अफसोस की बात है, अफसोस की बात है इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब की आंख की हालत ख़राब थी। आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद उनका मुकम्मल और मुनासिब इलाज नहीं किया गया। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैंने तिरा वाले ऑपरेशन के बाद 4 अरब रुपए जारी किए किसी के कहने पर। उन्होंने कहा किसी के कहने पर मेरे पीछे पूरा मीडिया लगा दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर, लोग भूख से मर रहे हैं। 11 अरब रुपए का अमेरिका में इसराइलियों से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जहाज खरीद लेती हैं, मीडिया बिल्कुल खामोश है। हम अपना पैसा अपने लोगों पर लगाएं तो हमारे ऊपर तनकीद होती है। यानी थोड़ी सी उन्होंने सख्त जुबान इस्तेमाल करने की कोशिश की। और फिर पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी दावे हुए कि कोर कमांडर हाउस में सुहेल अफरीदी जब इस्लामाबाद से मायूस गए तो उनकी मुलाकात हुई। आज शफी जान साहब, अगरचे इस तरह की मुलाकातों की तस्दीक या तरदीद नहीं की जाती, लेकिन एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ दिया शफी जान से इस मुलाकात के हवाले से, तो मावने ख़ुसूसी शफी जान ने इस खबर की तरदीद की है और उन्होंने बताया कि कोई ऐसी मुलाकात कोर कमांडर हाउस या किसी और जगह पर नहीं हुई। अच्छा, सुहेल अफरीदी आज कुछ मजीद सख्त भी बोले। उन्होंने कहा अदालती अडियाला जेल में कैद हैं, मेरे लीडर खान को 4 गोलियां लगीं, उसके बावजूद उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद हाजिरी के लिए बुलाया जाता रहा। वो जख्मी टांग के साथ अदालतों में पेश होते रहे, मगर इस इंसानी तकलीफ को कभी खातर में ना लाया गया। इसके बरक्स एक मफरूर और सर्टिफाइड चोर जो यूके से आ रहा था, उसके लिए अदालत खुद एयरपोर्ट पर उसे मिलने पहुंच गई और वहां उंगलियों के निशानात भी लिए गए। आज सूरत यह है कि अदालतें भी अमली तौर पर अडियाला जेल में कैद होकर रह गई हैं और इमरान खान को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा देखिए, सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने कहा वो खुरम इकबाल, उन्होंने कहा ज़बान फिसल गई थी, मरियम बीबी की, लेकर उठा सहाफ़ी को लिया। उन्होंने कहा KPK के अंदर हमारी हुकूमत पर सहाफ़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तो बहरहाल उन्होंने फिर मुतालबा किया कि डॉक्टर को बुलवाया जाए, अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और इस हवाले से तशवीश जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, एक तो तशवीश ये बढ़ रही है ना पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तशवीश जो आप लोगों को नहीं पता इस खित्ते के अंदर जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है। आज एक खबर आई कि अमेरिका एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहा है ना ईरान के साथ, दूसरी तरफ जो अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा है वो बहराए रूम के अंदर पहुंच गया, और वो बहरी बेड़ा कोई ऐसा नहीं है, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसके ऊपर जो जंगी लड़ाका जहाज़ है वो लदे हुए होते हैं। और इसी तरह पुर्तगाल के अंदर जो अमेरिका की बेस है
वहाँ पर भी अमरीकी तैयारे इस वक्त हाई अलर्ट हैं, और अगर अमेरिका और ईरान के अंदर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होती तो ये जंग किसी वक्त भी छेड़ सकती है। यानी एक तरफ पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे, अदालतों की जमानत के बावजूद एक सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी, उनको ज़मानत नहीं दी गई, उनको रिहा नहीं किया गया, किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी, खान के इलाज के हवाले से मशकूक चीज़ें। हुकूमत क्या कर रही है, वो अमेरिका के अंदर रोज़ वेल्ट होटल से लेकर इधर मरियम बीबी के जहाज़, रमज़ान में तस्वीरें, इससे पहले बसंत पर अरबों का खर्चा, लोग मर गए, और यहाँ खित्ते के अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ भी परवाह नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।